कन्या राशि साल 2026 में किस्मत 11 गुना ज्यादा लाभ देगी और जिंदगी खुशनुमा सपने जैसी हो जाएगी। तुम्हारी सफलता देखकर लोग चौंक जाएंगे। जब किस्मत का पहिया घूमता है तो रेगिस्तान में भी गुलाब खिलने लगते हैं और वक्त की धूल जमने से पहले ही सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित हो जाते हैं। क्या आप तैयार हैं उस स्वर्णिम क्षण का गवाह बनने के लिए जहां आपकी 1% की मेहनत 11 गुना महासफलता में बदल जाए? जी हाँ, कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2026 महज एक कैलेंडर का पन्ना नहीं, बल्कि आपके भाग्य के उस बंद दरवाजे की चाबी है जिसका इंतजार आपके पूर्वजों ने भी किया था। आपने दशकों से किया है। कल्पना कीजिए, आप बीज बोते हैं एक और फसल काटते हैं 11। एक पेड़ बोया 11 पेड़ उग गए। ये कोई जादुई लोक की कहानी नहीं, बल्कि देवगुरु बृहस्पति की उस अनंत कृपा का प्रमाण है जो इस वर्ष आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। अगर आप अब तक संघर्षों की भट्टी में खुद को तपता हुआ महसूस कर रहे थे, तो मान लीजिए कि अब निखर कर कुंदन बनने का सपना आ चुका है। आज का ये विशेष विश्लेषण आपके जीवन के हर उस पहलू को छुएगा जहां खुशियों की दस्तक होनी बाकी है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि कन्या राशि के इतिहास में साल 2026 एक ऐसा अध्याय लिखने जा रहा है जिसे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा के तौर पर याद रखेंगी। ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में ग्रहों की चाल जब अपनी दिशा बदलती है तो धरातल पर मानव जीवन के समीकरण उलट पलट जाते हैं। कन्या राशि वालों के लिए ये साल एक ऐसी दिव्य ऊर्जा लेकर के आ रहा है जिसे ज्योतिष की भाषा में महायज्ञ का फल कहा जाता है। इस साल के हर उस मोड़ की गहराई से हम पड़ताल करेंगे जहां ग्रहों ने आपके लिए खुशियों के खजाने छिपा रखे हैं। इस पूरे वर्ष के दौरान कुछ प्रमुख ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन की धुरी बनेगा। शनिदेव, जो कर्म के अधिपति हैं, वह पूरे साल आपके सप्तम भाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सप्तम भाव साझेदारी, व्यापार और वैवाहिक जीवन का केंद्र होता है। यहाँ शनि की उपस्थिति का सीधा अर्थ है कि आपके करियर के ढांचे में एक अमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन केवल पदोन्नति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आपके काम करने के तरीके और आपके पेशेवर व्यक्तित्व को एक नई पहचान देगा। शनिदेव आपको एक गंभीर और दूरदर्शी व्यापारी या कर्मचारी के रूप में स्थापित करेंगे। जो लोग लंबे समय से एक ही स्थान पर टिके हुए थे, उनके लिए स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बनेंगे। यह स्थानांतरण आपके भविष्य के लिए बेहद सुखद और आर्थिक रूप से लाभप्रद सिद्ध होगा। हालांकि शनि की दृष्टि जब आपके जीवन साथी के भाव पर पड़ती है तो वहां थोड़ा संयम और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बरतने की आवश्यकता होती है। व्यापारिक यात्राएं इस साल आपके जीवन का अहम हिस्सा बनेंगी। आप न केवल अपने शहर या देश की सीमाओं को लांघेंगे, बल्कि विदेशी धरती पर भी अपने व्यापार के झंडे गाड़ने के अवसर प्राप्त करेंगे। शनि का सप्तम भाव में होना कई बार नए और ठोस अनुबंधों को आधार बना देता है। कोई बड़ी कंपनी आपके साथ हाथ मिला सकती है या आप किसी ऐसे ज्वाइंट वेंचर का हिस्सा बन सकते हैं जो आने वाले कई वर्षों तक आपकी आय का मुख्य स्रोत बना रहेगा। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी छाया ग्रह की जिसे राहु के नाम से जाना जाता है। साल के अपने पहले 11 महीनों में राहु आपके छठे भाव में कुंभ राशि के भीतर स्थित रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में छठे भाव का राहु एक वरदान की तरह माना जाता है। ये वह स्थान है जहां राहु आपके शत्रुओं का दमन करते हैं और आपको अजय बढ़त दिलाते हैं। अगर आपका कोई सामान, कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो 12 दिसंबर से पहले आने वाला हर फैसला आपके हक में रहने की पूरी संभावना है। राहु यहाँ आपको भौतिक सुख सुविधाओं और विलासिता का वो स्तर प्रदान करेंगे जिसकी आपने केवल कल्पना की होगी। कहा जाता है कि छठे भाव का राहु जातक की धन संपत्ति में कम से कम 6 गुना वृद्धि करवाने की क्षमता रखता है। अब इसको महसूस कीजिए कि धन संपत्ति में कम से कम 6 गुना की वृद्धि राहु करवाने की क्षमता रखता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी
बहुत अच्छी खबर आ सकती है। आपकी एकाग्रता और तार्किक क्षमता इस स्तर पर होगी कि बड़े से बड़ा इंटरव्यू या कंपटीशन आपके लिए एक खेल मात्र रह जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राहु आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे, लेकिन क्योंकि राहु भ्रम का भी कारक है, इसीलिए समय समय पर नियमित चिकित्सकीय जांच कराते रहना आपके हित में रहेगा। वहीं दूसरी ओर केतु आपके द्वादश भाव यानी कि 12वें घर में विराजमान रहेंगे। केतु का यह गोचर आध्यात्मिक जागृति और विदेशी संपर्कों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। यदि आप विदेश में बसने का सपना देख रहे हैं, पीआर या ग्रीन कार्ड के इंतजार में हैं, तो केतु की कृपा से यह सपना हकीकत में बदल सकता है। आपकी धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी और आप दान पुण्य के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपकी सामाजिक जो पहचान है वो बढ़ेगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपके जीवन में ये सारी चीज़ें रंग भर देंगी। जनवरी 2026 की शुरुआत ही एक धमाके के साथ होगी। आपके पंचम भाव में ग्रहों का एक अद्भुत जमघट लगने वाला है। 13 जनवरी को शुक्र, 14 को सूर्य, 15 को मंगल और 17 को बुध, ये चारों दिग्गज ग्रह आपके पंचम भाव को सक्रिय कर देंगे। यह भाव बुद्धि, संतान और प्रेम का होता है। नव विवाहित जोड़ों के लिए ये समय आंगन में किलकारियां गूंजने का संकेत दे रहा है। आपकी संतान इस दौरान ऐसी प्रगति करेगी जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हालांकि सूर्य और मंगल की गर्मी आपके पाचन तंत्र को थोड़ा प्रभावित कर सकती है, इसीलिए खान पान में आप सात्विकता बनाए रखें। कला और रचनात्मकता से जुड़े लोगों के लिए यह कालखंड उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति को जन्म देने वाला साबित होगा। फरवरी का महीना आते आते ये पूरी ऊर्जा आपके छठे भाव में स्थानांतरित हो जाएगी। बुध का छठे भाव में आना आपके व्यापारिक कौशल को तेज कर देगा। 5 फरवरी को जब शुक्र यहाँ आएंगे तो अपने पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करें। 13 फरवरी को सूर्य के प्रवेश के साथ ही आपके विरोधी आपके तेज के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। सरकारी नौकरी या राजनीति से जुड़े लोगों के लिए फरवरी का अंतिम सप्ताह किसी बड़े पदभार का संकेत दे रहा है। मार्च के महीने में एक बहुत ही खास खगोलीय घटना होगी। 1 मार्च को प्रेम और ऐश्वर्य के कारक शुक्र आपके सप्तम भाव में उच्च के हो जाएंगे। ये समय आपके निजी जीवन में खुशियों की बहार लेकर के आएगा। यदि जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो दूर होगा और उनके स्वास्थ्य में भी चमत्कारी सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन सावधान रहें, 15 मार्च को जब सूर्य इसी भाव में आएंगे तो शनि के साथ उनकी युति कुछ वैचारिक मतभेद पैदा करा सकती है। यहाँ आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। व्यापार में कोई भी बड़ा समझौता करते समय कागजी कार्यवाही को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि सूर्य शनि की यह युति बनते हुए कामों में अंतिम क्षणों में रुकावट डालने की सामर्थ्य रखती है। अप्रैल का महीना आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। 10 अप्रैल को बुध अपनी नीच राशि में होंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव का बुध कभी पूरी तरह बुरा फल नहीं देगा। 14 अप्रैल को सूर्य का मेष राशि में उच्च का होना आपके लिए गुप्त धन की प्राप्ति के मार्ग खोलेगा। पूर्वजों की संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझेंगे और आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ होगा। 19 अप्रैल से भाग्य के द्वार शुक्र के प्रभाव से और अधिक चौड़े हो जाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए ये समय बिल्कुल सही है। मई और जून के महीने इस साल के टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। 11 मई को मंगल का मेष राशि में आना आपको साहसी बनाएगा, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बरतना अनिवार्य होगा। असली जादू शुरू होगा 2 जून 2026 को। इस तारीख को अपने कैलेंडर में सुनहरे अक्षरों में आप लिख लीजिए। देवगुरु बृहस्पति आपकी उच्च राशि कर्क में यानी कि आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में इसे लक्ष्मी योग की पराकाष्ठा माना जाता है। आप सोच के देखो, लक्ष्मी योग और उसकी भी पराकाष्ठा। एकादश भाव आय और इच्छा पूर्ति का घर है। यहाँ गुरु का बैठना आपके जीवन में धन की वर्षा करने के समान है।
आपकी आय में एक नहीं बल्कि अनेक स्रोत खुल जाएंगे। शेयर बाजार, रियल एस्टेट या फिर आपका खुद का व्यवसाय, हर जगह से केवल लाभ की खबरें आना शुरू हो जाएंगी। गुरु की यह दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और तीसरे भाव पर होगी, जिससे न केवल आपकी बुद्धि बहुत प्रखर हो जाएगी बल्कि समाज में आपका रुतबा एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभर जाएगा। जून के महीने में सूर्य, बुध और शुक्र का संयोग गुरु के साथ मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा करेगा जहां आप जो भी छुएंगे वो सोना बन जाएगा, मतलब मिट्टी भी सोना बन जाए। सरकारी ठेके, बड़े टेंडर या किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ अनुबंध इस दौरान मुमकिन है। जुलाई और अगस्त के महीने में विलासिता पर खर्च बढ़ेगा। 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में जाते ही आप भौतिक सुखों पर धन व्यय करेंगे। घर के नवीनीकरण या नई लग्जरी कार खरीदने की योजना बन सकती है। 16 जुलाई को सूर्य का गुरु के साथ एकादश भाव में मिलना आपको सरकारी तंत्र से भारी लाभ दिलाएगा। उच्चाधिकारियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। अगस्त के महीने में थोड़ा संभल कर चलने की हम सलाह आपको देते हैं, क्योंकि अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही सतर्क रहने का होगा। 1 अगस्त को शुक्र का नीच राशि में होना आपके मान सम्मान पर चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए किसी भी प्रकार के वाद विवाद या किसी भी प्रकार के किसी भी लेवल के अनैतिक कार्य से आपको बचना होगा, कभी नहीं करने चाहिए। 17 अगस्त को सूर्य का आपके व्यय भाव में जाना यात्राओं पर काफ़ी खर्चा कराएगा, लेकिन ये यात्राएं भविष्य के निवेश के लिए नींव का काम करेंगी। मतलब ये उस समय पैसा तो खर्च कराएंगी, लेकिन ये घाटे का सौदा नहीं होंगी। सितंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए एक नई सुबह साबित होगा। 2 सितंबर को शुक्र का अपनी ही राशि तुला में आना धन भाव को मजबूती देगा। आपकी जमा पूंजी में भारी इजाफा होगा। 7 सितंबर को बुध का आपकी ही राशि में उच्च का होना आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करेगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना करेंगे। 17 सितंबर को जब सूर्य भी आपकी राशि में आएंगे तो बुधादित्य योग का निर्माण होगा, जो आपके यश और कीर्ति को चारों दिशाओं में फैला देगा, बढ़ा देगा, बुलंदियों पे पहुंचा देगा। अक्टूबर और नवंबर का समय उपलब्धियों को सहेजने का समय रहेगा। 17 अक्टूबर को सूर्य की तुला राशि में नीच स्थिति के कारण पैसों के लेन देन में सतर्कता बरतिए। आंखों या दांतों की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है, लेकिन 31 अक्टूबर को गुरु का सिंह राशि में प्रवेश विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों के लिए लॉटरी जैसा साबित होगा। आयात निर्यात के काम में लगे लोगों को इस दौरान अप्रत्याशित मुनाफा होगा। नवंबर में शुक्र की स्थिति एक बार फिर आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी देगी। अनावश्यक उलझनों से दूर रह करके अपने काम पर ध्यान केंद्रित कीजिए। 16 नवंबर को सूर्य का वृश्चिक राशि में जाना आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। जो कार्य पिछले कई वर्षों से अटके हुए थे वह अचानक गति पकड़ लेंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साल का अंतिम महीना यानी कि दिसंबर 2026 आपके लिए संपत्ति और पारिवारिक सुख का उपहार लेकर के आएगा। 16 दिसंबर को सूर्य और 22 दिसंबर को बुध का चतुर्थ भाव में होना भूमि, भवन और वाहन सुख की प्राप्ति कराएगा। यदि आप अपना खुद का घर बनाने का सपना देख रहे थे तो इस दौरान उसकी नींव रखी जा सकती है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। 13 दिसंबर को गुरु का वक्री होना आपको अपने निवेशों पर पुनर्विचार करने का मौका देगा, जो भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। पूरे वर्ष के इस व्यापक रोडमैप को देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया है, आप भी समझ सकते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए ये साल एक महापरिवर्तनकारी साल साबित होगा। आपकी मेहनत जो अब तक नहीं लोगों को समझ में आ रही थी, जिसका फल नहीं दिख रहा था, उसे अब दुनिया सलाम करेगी। आपके भीतर का आत्मविश्वास इस साल आसमान छू लेगा। इस साल की ऊर्जा को और अधिक सकारात्मक बनाने के लिए हम आपको कुछ विशेष
ज्योतिषीय उपाय अपनाने की सलाह देते हैं। अगर आप ये ज्योतिषीय उपाय करते हैं सच्ची श्रद्धा के साथ, तो फिर आप अपने जीवन में ये सारे बदलाव स्वयं होते हुए देखेंगे और दुनिया आपको सलाम करेगी। शनि की शांति और करियर में स्थिरता के लिए आप किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह से नीलम रत्न धारण कर लीजिए। ये आपके निर्णय लेने की क्षमता को और अधिक सटीक बनाएगा। वहीं अपनी बुद्धि और व्यापारिक चातुर्य को और अधिक धार देने के लिए पन्ना रत्न आपके लिए अत्यंत शुभ सिद्ध होगा। भाग्य का साथ हमेशा बना रहे, इसके लिए हीरा या ओपल धारण करना आपके जीवन में चमक बिखेर देगा। राहु और केतु की अनुकूलता के लिए गोमेद और लहसुनिया का प्रयोग किया जा सकता है, जो आपको अज्ञात बाधाओं से सुरक्षा प्रदान करेंगे। अगर मैं निष्कर्ष के तौर पर कन्या राशि वालों को अगर अब कुछ कहूँ, तो साल 2026 आपके लिए एक ऐसा साल है जिस पर आप अपनी सफलता की कहानी खुद लिखेंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पीछे खड़ी हैं, ग्रह आपके पक्ष में संरक्षित हो रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद 11 गुना लाभ के रूप में आपके ऊपर बरसने को बेताब है। बस अपनी मेहनत में कमी मत कीजिएगा, क्योंकि जब कर्म और भाग्य का ऐसा संगम होता है तो इतिहास रचा जाता है। आप भाग्यशाली हैं कि आप कन्या राशि के हैं। आप इस कालखंड में कन्या राशि के जातक हुए हैं। आने वाला प्रत्येक दिन आपके लिए एक नया अवसर, एक नई खुशी और एक नया खजाना लेकर के आ रहा है। इसको अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। साल 2026 का एक एक दिन आपको सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ाता हुआ जाएगा और साल खत्म होते होते आप सफलता के उस मुकाम पर होंगे जहां पर आपको सिर्फ सुख दिखेगा, सिर्फ संपन्नता दिखेगी और सिर्फ आर्थिक समृद्धि दिखेगी। खुद पर भरोसा रखें, अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहें और इस स्वर्णिम काल का स्वागत बाहें फैलाकर करें। ये साल आपका अपना साल है, ये समय आपका है और आपकी सफलता भी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी और वो बहुत ही ज़्यादा होगी, अधिक होगी। बड़ी सफलता आपको मिलेगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस साल की कौन सी 3 सबसे महत्वपूर्ण तारीखें हैं आपकी ज़िंदगी जो रातों रात बदल सकती हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि इस पूरे साल आपको सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न रखना है। उसके लिए आपको स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाना है और जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। एक काम आपको और करना है साथ ही साथ, जब आप सूर्य महाराज को जल चढ़ा रहे हों तो जल अपने सर के ऊपर से बिल्कुल सामने गिरेगा और जो जल है उसके जरिए उसके आर पार आपको सूर्य देव को देखना है। ये काम आपको अवश्य करना है। तो आप ऐसे करके सूर्यदेव भगवान को आप प्रसन्न करेंगे और ओम सूर्याय नमः मंत्र का आप जाप करें। ये पूरे साल करें आप देखेंगे कि आपके जीवन में बाधाएं नहीं रहेंगी, आपके जीवन में सुख रहेगा, संपन्नता रहेगी और ये साल ऐसा होगा जिसको आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां कभी भुला नहीं पाएंगी। ये आपको याद रहेगा। इसको आप परिवर्तन के नए अध्याय की शुरुआत के लिए याद रखेंगे। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाओ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी माता।